नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। कौमी असम्बली के आखिरी दिन के इजलास में हुकूमत के अपने अरकान ने हुकूमत को लताड़ा है, शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कॉलिंग अटेंशन नोटिस थी, दवाइयों की कीमतों के हवाले से उस पर हुकूमत के 3 अरकान बोले हैं। लेकिन क्या बोले हैं, अब हुकूमत को भी शायद अंदाजा हो गया होगा या हो जाएगा कि अब अपने लोग भी बोलने लगे हैं। जो अपने बंद कमरों में बोलते थे, अब ऐवान के फ्लोर पे हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं। और हुकूमत के अरकान का ये कहना था कि अगर दवाइयों की कीमतें और ज़रूरत अशिया की कीमतों की कमी नहीं लाई जाती, तो क्या हुकूमत इस मुल्क को भी दम दुरूद पे चलाना चाहती है। अब दम दुरूद पे चलाने की बात मजाक है, किसी पे कोई टोक है या ये तो अलग बात है, उस पर हम आखिर में जिक्र करेंगे कि ये दम दुरूद का जिक्र अब असेंबली में क्यों आया, पहले कौन करता रहा है। तो बात हो रही थी कौमी असेंबली इजलास की आखिरी दिन की कार्रवाई में, जिसमें डीजी खान से ख्वाजा शिराज और पेशावर से नूर आलम और पंजाब से रियाज फतेह साहब कॉलिंग अटेंशन नोटिस पे बोले और हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। और ख्वाजा शिराज पहले बंदे थे जिन्होंने ये निशानदही की कि मौजूदा हुकूमत के दौर में 3 मरतबा 2 सालों के अरसे में 3 मरतबा दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं। और पिछली मरतबा जो दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं उसमें तकरीबन 94 अद्वियात की कीमतों में 510% का इजाफा किया गया। ऐसा काम नहीं चलेगा, उसका ये क्लियर मैसेज था। ख्वाजा साउथ पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, मेरे ख्याल में ये उन लोगों में से हैं जो इस आसरे पे हुकूमत में शामिल हुए थे कि साउथ पंजाब अलग सूबा बनेगा। अब जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं तो उनकी जो है उनका बर्दाश्त वो भी जवाब देता जा रहा है। और सिर्फ ये नहीं है कि वो इस हवाले से तनकीद कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अब जो लोगों का रिएक्शन है महंगाई के हवाले से, अब वो भी इनको हुकूमत के मुंतखब अरकान को परेशान कर। आए सुनते हैं ख्वाजा शिराज को कि ख्वाजा शिराज साहब क्या कहते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, एक तो अली मोहम्मद खान साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई, ये किसी का गुनाह यहाँ पे बयान करने के लिए खड़े हुए हैं, इनकी अपनी वजारत नहीं है। और ये जो जुल्म हुआ है पाकिस्तान के अवाम के साथ, उस पर कम अज़ कम खुले दिल के साथ ये इतना ज़रूर माने कि ये गरीब आदमी उसकी पहुँच से बाहर हो गया दवा खरीद करना। 94 अद्वियात की कीमतों में 510% तक इजाफा हुआ है। आप बेशक 2021 तक कैप कर दें, लेकिन ये जो 500% तक इजाफा हो उसका कौन जवाब देगा। लोग दवा खरीदने की पोजीशन में नहीं रहे हैं और हम डिफेंड कर रहे हैं आज भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। और हम अगर ये कहते हैं कि हमसे पहली हुकूमतों ने ये गलत काम किया था, तो हमारे इस 2 साल के दौर में ये 3 दफ़ा हुआ है कि 3 दफ़ा हमने कीमतें बढ़ाई हैं। तो मेहरबानी करें इस पे, हाउस अगर सॉवरन है तो कोई डिसीजन तो हाउस में भी कर लें कि कीमतों में कमी का ऐलान करते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ें, कीमतों में कमी का ऐलान करें। बहुत शुक्रिया। ये आपने सुना ख्वाजा शिराज को, जिसने अपना क्लियर मैसेज हुकूमत को दे दिया। इसके जवाब में मुमलकती वज़ीर अली मोहम्मद खान साहब, वो इमरान खान के बहुत से वफादार हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के बाद अगर कोई उस पर करम नवाजी है तो इमरान खान साहब की है, और वही दूसरी हस्ती है नौज़ बिल्लाह। लेकिन जो भी उसका एक अपना तरीका है अली मोहम्मद खान का तारीफ करने का और अपने कायद को अकीदत पेश करने का, तो उस पर तो हम नहीं जाएंगे। तो सुनते हैं अली मोहम्मद खान को कि वो क्या कोशिश करते हैं हुकूमती मेंबरान को राम करने की या उनको ठंडा करने की। जी जनाब अली मोहम्मद खान साहब। तो अल्लाह के बाद इमरान खान साहब की जिम्मेदारी हम पे है, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस मिनिस्टर के लिए नहीं, मैं इमरान खान साहब ने जो मुझे मैंडेट दिया है इस पार्लिमानी अमूर को मैंने देखना है। ये बड़ा आसान होता है यहाँ पे खड़े होके आप इफ़ यू वांट टू प्ले टू द गैलरीज, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है मुश्किल वक्त में अपने लीडर के साथ खड़ा होना। और हमारे लिए बड़ा आसान है क्योंकि हमने हर लम्हा खड़े रहे हैं,
جب استعفے کی بات آئی میں پہلا بندہ تھا جس نے پہلے سے جیب میں مہینہ پہلے استعفیٰ لکھا ہوا تھا. بنی گالا میں جب خان صاحب نے کہا میں نے پہلے سے سامنے رکھ دیا. علی محمد خان صاحب مختصر بیان دیا کریں. آپ یہ قاعدہ 88 جو ہے مختصر بیان کا کہتا ہے وزیر کو, اسی طرح لمبی تقریر کا نہیں کہتا. مختصر بیان دیں آپ. تو بیسیکلی وہ دوائیاں بڑھائی گئی ہیں جس کی اس وقت مارکیٹ میں بلیک میں مل رہی تھیں, اس کو بڑھا کے ریشنلائز کر کے اب ہر جگہ اس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ موجود ہے. یہ آپ نے سنا مملکتی وزیر کو بیچارہ ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں کرنے کی اس نے کوشش کی, اور اپنے ممبران کو یہ بھی احساس دلایا کہ وہ اپنے لیڈر سے قیادت سے وفاداری کریں اور یہ کریں وہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ یار تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں. لیکن اب وہ شاید وقت گزر گیا ہاتھ ہلکا کرنے والا. تو اس کے بعد آئے پشاور سے نور عالم خان صاحب. نور عالم خان صاحب پرانے جیالے ہیں, پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, اور اس کے بعد پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کافی مرکزی قیادت کے نزدیک لوگوں میں شامل تھے. لیکن اس نے اس بنیاد پہ, اس الزام پہ یہ حکومت پیپلز پارٹی کو خیرآباد کہا کہ پیپلز پارٹی میں جو کرپشن کے الزامات ہیں وہ کافی قدر سچ ہیں, تو اس لیے وہ نہیں چل سکتے. بہت آسودہ مالدار آدمی ہیں اور تگڑے آدمی ہیں, پشاور سے جیتے آئے ہیں. تو کل پھر قومی اسمبلی میں اس نے جو حکومت کو سنائی, تو آگے آپ بھی سنیں. ہم نے تو کل اپنے سن لیا تھا, آپ بھی سنیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں. ہم آنریبل منسٹر صاحب اور سب سے کہتے ہیں کہ جی بالکل ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ غریب پہ ظلم ہو رہا ہو اور نان الیکٹڈ بندے عوام کی رائے کے بغیر کوئی چیز مہنگی کر رہے ہو اور ہم اس پہ خاموش ہو جائیں. یہ اگر یہاں پہ وہ بندے عوام کے ووٹ سے, جیسے یہ سارے منسٹرز, فیڈرل منسٹرز جو عوامی اپنے حلقے رکھتے ہیں, اگر وہ جیت کے آئے ہوتے اور وہ یہاں سے الیکٹڈ ہوتے تو ان کو کم از کم عوام کا پتہ ہوتا. میں آنریبل منسٹر صاحب, کیونکہ یہ ایک شریف النفس اور اچھے بندے ہیں, میں ان کو خالی یہ بتانے دینا چاہتا ہوں کہ 3 مرتبہ اس حکومت میں دوائیاں مہنگی ہوئی ہیں. 3 مرتبہ. سر 60 روپے کی جو بلڈ پریشر کی دوائی ملتی تھی وہ 360 پہ ہو گئی ہے. خالی یہ میم یہ پالیٹکس کا وہ نہیں ہے. ہم اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہیں. ہم جب یہاں پہ آتے ہیں تو ہم پاکستان کا حلف کرتے ہیں. ہمیں پارٹیاں بعد میں رکھتی ہیں, ہم پاکستان کو پہلے رکھتے ہیں اور پاکستان کی عوام کو پہلے رکھتے ہیں. بدقسمتی سے یہاں پہ پالیٹکس ہوتی ہے. میں پھر کہتا ہوں, میں نے 1 سال پہلے کہا تھا کہ مہنگائی آ رہی ہے. آج میں پھر کہتا ہوں سر کہ پھر مہنگائی یہ جو کر رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے. جو پرائے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی جواب دینا چاہتے ہیں, جو کہ اس کا بھی آپ کو میں ایک بات بتا دوں, شریعت میں ان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ جواب دے. شریعت محمدی میں جواب وہ دے گا جو آیا ہے, جو منسٹر ہے, رولز کے مطابق بھی وہ دے گا. سر کیا ہمیں یہ بتا سکتے ہیں وہ جو بھی وہ نان الیکٹڈ آ جاتے ہیں وہ اپنا کام کر کے عمران خان کے نام پہ وہ کر کے چونا لگا کر چلا جاتا ہے, تو اس پہ بھی ذرا سوچنا چاہیے سر. یہ دوائیاں سستی کرنی ہوں گی سر. یہ سنا آپ نے نور عالم کو. نور عالم کلیئر ہے کہ بابا غیر منتخب لوگ آتے ہیں یہاں کباڑا کر کے چلے جاتے ہیں عمران خان کے نام پہ, ایسا نہیں چلے گا. پہلے غیر منتخب جو ایڈوائزر ہیں, خصوصی معاونین ہیں, دوسرے لوگ ہیں, ان پہ تنقید کیبنٹ میں ہوتی رہی ہے, وہ خبریں منظر پہ آتی رہی ہیں. لیکن اب یہ فلور پہ یہ باتیں ان کے ممبران کھلے طریقے سے کر رہے ہیں اور یہ حکومت کو احساس دلا رہے ہیں کہ یہ اس طرح معاملہ نہیں چلے گا کہ سارے فیصلے وہ فنانس کے ہوں, وہ کامرس کے ہوں, وہ ہیلتھ کے ہوں, اور غیر منتخب لوگ کریں اور تنقید یہ برداشت کریں. اب آتے ہیں ریاض فتحانہ پہ, سنیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں. یہ جو ڈرگ مینوفیکچر مافیا ہے اور کارٹل ہے, اس کو بریک کرنے کے لیے دوبارہ جنرک پالیسی کا اعلان کرے, اس سے قیمتیں یقیناً کم ہوں گی.
बसूरत दीगर हम आवाम को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी डोज कम कर दें दवाई की, या मेडिकल स्टोर से छोटी मोटी डिस्प्रिन लेकर गुजारा करें, या फिर दरबारों पे जाकर दम दरूद करवाएं। तो दम दरूद से अगर मुल्क को ठीक करना है मरीज़ों को तो फिर अलग बात है, वरना तो फिर हमें चाहिए कि इस पर अना का मसला नहीं है, हम बहुत एहतराम करते हैं, हम तो पार्ट हैं आपके सिस्टम का, इस पर अना का इशू नहीं है, नाम किसी की ज़ात को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि 21 करोड़ आवाम आपकी तरफ देख रही है, सही जी, कोई हर्ज नहीं है अगर इसको रिविजिट कर लिया जाए और प्राइसेस को कम किया जाए। और जिन लोगों ने मिनिस्ट्री के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, वहाँ भी एक बहुत बड़ा कार्टेल है जो मिनिस्ट्री के अंदर बैठा हुआ है, वो भी हमेशा मिली भगत करता है, तो उनको भी रीशफल करें और नए लोग यहाँ बिठाएं और कीमतों को एक दफ़ा नीचे लाने की कोशिश करें। शुक्रिया। रियाज फतेहाना साहब हर हुकूमत में शामिल रहते हैं, मैंने जब से देखा है कि जो भी हुकूमत है रियाज फतेहाना साहब वहाँ होते हैं और ठंडे मिजाज के बंदे हैं, लेकिन अब शायद उनके अभी जो बर्दाश्त है, कुव्वत बर्दाश्त, वो अब जवाब देने लगी है। तो कल वो बोले, उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी करके दवाई की कीमतों में कमी लाई जा सकती थी या उनको स्टेबल रखा जा सकता था, और बाकी भी उन्होंने तजावीज़ दी। लेकिन आखिर में उनका ये कहना था कि बाबा अगर ये चीज़ें दवाई कीमतें वगैरह आप कमी नहीं ला सकते, नहीं लाएंगे, तो फिर तो 2-4 ऑप्शन है लोगों के पास। उसमें एक ऑप्शन उसने बहुत अच्छा ज़बरदस्त, वो हुकूमत पे, या हुकूमत तो मैं नहीं कहूँगा, शायद इमरान खान पे डायरेक्ट हिट था। वो इस तरह वो कह रहे हैं कि भाई क्या मुल्क को बाकी चीज़ों की तरह दम दरूद पे चलाना चाहते हैं क्या? दम दरूद का जिक्र पहले जब इमरान खान इक़्तिदार में आए थे उस वक्त भी जिक्र चला था। दो उस पे हवाले थे, एक यह था कि भाई सेलेक्टर्स उसको इक़्तिदार में लाए, और दूसरी राय थी वो ये थी कि वो कोई दम दरूद या तावीज़ की ताकत की वजह से इक़्तिदार में है। असबाब जो भी हों, लेकिन ये चीज़ें अब हुकूमती अरकान ऑन द फ्लोर बोलना शुरू हो गए हैं। ये मामलात कहाँ रुकेंगे? शेख रशीद भी कहते हैं कि दिसंबर अहम है, जनवरी अहम है, अपोजिशन वाले तो कहते रहे। देखते हैं दिसंबर जनवरी तक क्या होता है। इससे पहले नवंबर भी शायद कोई बहुत अहम हो। जो भी सूरत हाल बनेगी आपसे के साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, और मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में आपके साथ। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।